आइए आइए, बोलिए भूपा जी की जय, युवराज बसदेव की जय। जय हो। प्रसन्न रहो दीवान जी। हाँ जी, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं बोलिए। नारंगी खाएंगे, मौसमी खाएंगे, पपीता खाएंगे या बम्बई वाला केला? नहीं दीवान जी, हम खाना नहीं चाहते हैं, यहाँ प्रस्थान करना चाहते हैं। ओ, पाकिस्तान जाना चाहते हैं? अभी मत जाइए, समय खराब चल रहा है वहाँ। यहाँ से विदाई चाहते हैं, पाकिस्तान जाना नहीं चाहते हैं। ओ, बादाम का हलवा चाहते हैं, मिश्रा जी लेकर आ रहे हैं। आइए आइए मिश्रा जी। बहुत खाना दिखाई दे रहा है दीवान जी। थोड़े में ही गुजर हो जाएगी मिश्रा जी, आइए। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अपने नगर के लिए? हाँ, अभी से? अभी से। अच्छा ठीक है। तो महाराज से जाकर के हो। महाराज की जय हो। भूपा जी अपने नगर के लिए जाना चाहते हैं। मैं कहा वो जाना चाहते हैं। हाँ। चलिए हम स्वयं देखते हैं। आइए। आइए आइए। ये क्या कर रहा है तू? आप मिल रहे तो मैंने कहा इस बल्ली से मिल लो, इसमें बहुत चढ़ा। अच्छा, हर साल का याद है तुझको है? कोई बात नहीं है। कहिए मान्यवर, आपको हमारी सुमथुरापुरी में कोई कष्ट तो नहीं है? किसी सेवक के द्वारा कोई त्रुटि तो नहीं हो रही? आपकी सेवा जो है वह भली भांति हो रही है या नहीं, हमें अवगत कराएं। यहाँ पर हमें कोई भी कष्ट नहीं है। हमारी सेवा यहाँ पर भली प्रकार से हो रही है, लेकिन हम आपके राज्य से अब विदाई चाहते हैं। क्या कहा? आप जाना चाहते हैं? हाँ, परंतु क्यों? क्योंकि अरे अभी तो हम विवाह के कार्यों में इतने व्यस्त थे, जरा सा भी समय हमने आपके साथ में नहीं बिताया। अब जब हमें समय मिला है तो आप जाना चाह रहे हैं। मान्यवर, अरे कुछ दिन और ठहरिए। मथुरापुरी में अनेकानेक वस्तु हैं जो कि देखने योग्य हैं, उनको देखिए। हमारा कुबलिया पी रहा थी, जिसकी भय से देवराज इंद्र का ऐरावत भी चिंगारे मारकर भाग जाया करता है। उस हाथी को देखिए, जरा उसकी प्रशंसा जो सुनी है आंखों से निहार करके देखिए। हमारे योद्धा जिनका की आकार पर्वतों जैसा है, ऐसे जांडूल, मुष्टिक, शल, तोस, कनिष्ठ, त्रिविध आदि योद्धाओं से मिलिए। हमारी मथुरा में घोड़ों की दौड़, मल्लों का अखाड़ा लगता है, उसे देखिए। अरे अभी आपने देखा क्या है? अभी तो आए आपको कुछ ही समय हुआ है। अभी आप आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। अरे आपकी तो जाऊ जाऊ ने बस हमारा दिल सा निकाला है। मान्यवर, कुछ दिन और सेवा का मौका दीजिए। हमारी सेवा में तो आप अभी तक नहीं आए। सत्य कहते हो राजन, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं वह अपने ग्रह कार्य में ही व्यतीत किए जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पिताजी महाराज वृद्ध हो चुके हैं, उन पर राज्य कोई नहीं संभालता है, मैं ही संभालता हूँ। ठीक है, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे, परंतु एक निवेदन करना चाहते हैं आपसे। निवेदन? हाँ, नहीं राजन, आग्रह करिए। निवेदन यही है मान्यवर, जो हमारी बहन है वह चचेरी अवश्य है, परंतु जब से हमने इस मथुरा में कदम रखा है, हमने चेहरा उसका हमेशा मुस्कुराता हुआ देखा है। आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हुए देखा। आज जब वह अपने मायके को छोड़ करके ससुराल के लिए जाएगी तो वह रोएगी।
उसकी आंखों से आंसू बहेगा और आंसू देवकी की आंखों में यह कंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चाहता हूं आपको प्रथम तो मैं यहाँ मथुरा में रोकना ही चाहता हूं, परंतु आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपका रथवान बनकर आपको आपके राज्य तक विदा करने के लिए चलना चाहता हूं। इसमें आपकी क्या राय है? राजन, यह तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि मथुरा का राजा मेरा रथवान बनेगा। क्यों नहीं मान्यवर, हमारा दिग्विजयी रथ तैयार कर किया जा रहा है, आप उसमें विराजिए, हम बहन देवकी को तैयार करके लाते हैं। ठीक है राजन। दीवान, हमारा दिग्विजयी रथ तैयार किया जाए। रथ तैयार है, घोड़े पानी पी रहे हैं। अच्छा, हम बहन देवकी से मिलने जा रहे हैं, उसकी विदाई की समस्त तैयारियां की जाए। सावधान, राजकुमार भुआजी से मिलने आ रहे हैं। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, बैठी चली में डोली साजन की, मैया मेरी तू क्यों रोती है, मोही तेरी सौगंध लगती है, मेरी तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, मोहे संबंध तेरे असुअन की, तेरे आंगन की, वाह 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 वाह। अरे वाह कंस, आज देश और विदेश में हमारे नाम का यश, हमारे नाम का डंका बज रहा है। देश और विदेश के राजागण आज हमारी मथुरा में आए, हमारे यश की प्रशंसा करते हुए उनके मुंह नहीं थक रहे थे। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि मैं स्वयं देवकी के रथ का रथवान बनकर उसे विदा करने के लिए जा रहा हूँ। इससे ज्यादा हर्ष का विषय मेरे लिए और क्या हो सकता है? क्या मतलब, रथ को आगे बढ़ाया जाए, जरा संभल के बैठना, हमारे घोड़े हवा से बातें करते हैं, संभल के पकड़ लेना। तब चढ़ा रथ देवकी आप भयो रथवान, पहुंचा बनत हेत सो चला सहित भुवन, कई कल गिरा विशाल ओठ भई आकाश सो, ओढ़ कंस तेरो काल देवकी को ससुराल। जय सच्चिदानंद। राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी डगमगा रही है। क्षीर सागर में सोने वाले नारायण को जगा रही है। कौन है जो कि इस प्रकार से अपनी मृत्यु को अपने पास बुलाने का दुस्साहस कर रहा है? यह किसका साहस हो गया जो कि मरे मुझ पत्थर से टकरा कर कौन कूदना चाहता है?
मृत्यु भंवर के बीच में आकर बोलने वाले, क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि मैं काट डालूं यदि हो लोहे की दीवार भी आगे, पीस कर फेंक दूं यदि हो मौत का आकार भी आगे। क्या भूल गया कि मैं उखाड़ करके फेंक दूं, उखाड़ के फेंक दूं यदि कोई पर्वत मेरे सामने आए, वो सागर खुश्क हो जाए जो हमारा नाम सुन पाए। इस त्रिलोक में कोई ऐसा भी योद्धा है जो कि चलते हुए इस कंस के वाहन को रोका है? कौन बोला? बुद्धि चकराती है, कान भ्रम में पड़ रहे हैं, बोल तो रहा है परंतु दिखाई नहीं देता। कौन बोला? ये कहां से बोला? ऐसा सत्य सुनाया है, बिजली तड़क उठी दिल पर, क्या काल शीश पर छाया है। निर्भय बोलने वाले, मैं तेरी भाषा का अनुवाद, इसका भाव नहीं समझ पाया। दोबारा बोल, जरा हमें समझा करके बोल। बोल, इधर नहीं देख सकता। देवताओं की कैसे सुन दूसरी वाणी, तू जिस देवती के विवाह में इतना खुशहाल है, इसी देवती का अष्टकाल और कंस तेरा काल है, काल है, काल है। नहीं, कदापि नहीं, नहीं हो सकता ऐसा। देवकी का लाल, इस कंस का काल कदापि नहीं हो सकता। और ये देवकी का लाल, वो तो मेरा भांजा होगा, मेरा पूज्य होगा। परंतु कदाचित कंस ये देववाणी है, और देवता कदापि मिथ्या भाषण नहीं किया कर सकते। इसलिए हो ना हो, देवकी का लाल कंस का काल हो सकता है, परंतु हमें भी कंस कहते हैं। कंस किसी का अधीन नहीं है, बल्कि वो स्वयं अपने तकदीर की रेखा को निज हाथों से बनाता है। मैं तुम्हारी वाणी को मिथ्या करूंगा। अच्छा किया जो तुमने हमें पहले ही संबोधित कर दिया। अब ये तुम्हारी वाणी मिथ्या होगी, क्योंकि वाणी सत्य तब होगी जब देवकी जीवित होगी। मैं आज न होगा बांस तो बनेगी बांसुरी क्यों कर, न होगा लोहा तो बनेगी ये छुरी क्यों कर। मैं आज उखाड़ दूंगा इस देवकी रूपी जड़ को, तो होगी डाल फिर कैसे। न होगी ये देवकी तो चलेगी काल फिर कैसे। देवताओं, तुम्हारी बाणी को मिथ्या अभी किए देता हूँ। मेरे दूध को पीकर जहर उगलने वाली काली नागिन, अरे मैंने तुझे क्या समझा था? तू हमारी ही जान की बैरी बन गई। तो उतर उल्टा कुलघाती, आज हमारी तलवार की पेट चढ़ने। पर्यो अभिमानी भैया देवकी मारने की मनसा दोष तेरा कोई नहीं, अपराध भी तेरा कुछ नहीं। तो भैया क्या आपका मस्तक
मस्तक फिर गया है मेरा। और ये फेरा हुआ मस्तक जब तक तेरे इस मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता तब तक शांत नहीं होगा। सावधान हो देवकी। आज मैं पहली बार अपने मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ भैया। मेरी आतर की मेहंदी को देख और मेरे सिंदूर को देख भैया। देख चुका, सब कुछ देख ही तो रहा हूँ। क्या नहीं देख रहा हूँ मैं? तेरी मांग का सिंदूर मेरे जीवन में ज्वालामुखी का कार्य कर रहा है देवी। तेरे हाथों की मेहंदी इस समय मेरे लिए काली नागन बन गई है, जो कि मुझे डसने का प्रयास कर रही है, परंतु मैं इसके फन को कुचल डालूंगा। मेरी पैर का ये महावर मेरे लिए हलाहल बन गया है और मुझे मृत्यु स्वीकार नहीं है। मरने को सावधान। भैया चली काटा बनी ये पंखड़ी सुमन की आज बड़े भाई की कड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ, चलेगी आज ये खड़क गर्दन पर बहन की। चारी सींचूंगा देवकी तेरे खून से अपने जीवन के चमन की। मुझे इस समय कोई ज्ञान नहीं, कुंठित हुई है इस समय सारी शक्ति ज्ञान की। प्यासी है ये तलवार तेरे रक्तपान की। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। ये द्वारे लगन मंडप के चिता जलती है दुल्हन की, परंतु भैया ये पाप की डाली कभी फूलती या फलती नहीं। अरे नाव कागज की कभी दरियाओं में चलती नहीं। अरे चलाता है जो सारे जग को, चला है तू उसे मिटाने को। अरे चला है घी उगल कर अग्नि के तेज बुझाने को। अरे उठाकर देख तू अपनी दिखावर छत्रधारी का। आज मुझे भी केवल भरोसा है भैया उस चक्रधारी का। वाह 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 खूब कहा। चक्रधारी, किसने देखा है तेरे उस चक्रधारी को? कहाँ रहता है वो चक्रधारी? जरा आए तो सही। हमने भी तो बड़ी खोज की उसकी भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए, परंतु नहीं मिला कहीं तेरा वो चक्रधारी। देखे तो सही, तेरी पुकार सुन के तुझे ही बचाने आ जाए तभी हमारे दो दो हाथ हो। जरा देखूं तो सही उस चक्रधारी में कितना बल है। भला उस चक्रधारी को आज उसे इस कंस के चक्कर में आने दे। आज दो दो हाथ हो करके अकल होगी उसकी भी ठिकाने में। भला अगर बचा सकता है तो आए और तुझे बचाए वो तेरा चक्रधारी। हम विश्वनाथ हर हर। राजन, ये तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? वसुदेव, क्या आप भी आड़ी आना चाहते हो? नहीं श्रीमान, आप ही गलत रास्ते पर जाते हैं। वह किस तरह है इस तरह नहीं, ये काम छत्री का जताए चोर अवला पर नहीं, ये नीत की आज्ञा उठाए शस्त्र अवला पर। अभी तुम्हारी ये बहन भूपत मंगल के घर में है। जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा है कंगन भी कर में है। सत्य कहा आपने मान्यवर। इसके हाथों में कंगन बंधा हुआ है। क्या उस बात को भूल गए? नहीं, कदापि नहीं भूले। तो फिर? परंतु इस समय हमारा कुछ दिमाग अलग है। उस समय जब हमने बांधा था तब
हम खुश थे, परंतु अब नाराज है। जब बांधा था तब बांधा था, अब खींचूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत है इसके चूड़ियों की, मैं इनको अभी फोड़ूंगा। राजन, हाँ? पिया है एक कुल का दूध, तुम दोनों भाई बहनों ने एक ही कुल का दूध पिया है, शर्म उसकी तो रखो। तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म तो वसुदेव, वीर की तलवार जब म्यान से बाहर आती है तो बिना रक्त पिए अंदर नहीं जाती। बोल गए, इस तलवार को रक्त किसका पिलाऊं, तुम्हारा या देवकी का? पट्टा ना लगने पाएगा वीरों की आन में। तलवार नहीं जाएगी वसुदेव बिना खून किए मान। राजन, बट्टा भी लग जाएगा तुम वीरों की शान में, और ये तलवार भी जाएगी वापस म्यान में। तो तुम लगवाओगे बट्टा हमारी शान में, या तुम करवाओगे तलवार हमारी म्यान में? उठाओ, अगर ऐसा ही तुम्हारा विचार है तो तुम भी शस्त्र उठाओ, हम तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। वसुदेव, भूलो मत, यदि हमारे रास्ता में आरी आओगे तो तुम भी यमपुर को जाओगे। यहाँ नारियां सती होती हैं, तुम इस देवकी के ऊपर मर करके यहाँ पर सत्ता कहाओगे। सतिया सुनी है, अभी तक सती सुनी जाती है, परंतु तुम देवकी पर बलिदान करके सत्ता कहाओगे। राजन, ये अत्याचार, ये पापाचार मैं अपने नेत्रों से नहीं देख सकता। नहीं देख सकते तो इसका सहज उपाय है, या तो आप यहाँ से चले जाइए, या फिर ये भी नहीं बन रहा है तो खड़े रहिए, आंखों को फोड़ लीजिए। क्या? अरे फोड़ ले आंखें। क्यों आए प्रथा संसार में, जन्म लेना तो कायर पुरुष परिवार में। हम सूर की संतत कहकर किस तरह मुख मोड़ लें, ये सामने अन्याय हो फिर भी आंखें फोड़ ले, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा करो, उठाओ हाथ में तलवार, और फिर देर किस बात की है? राजपूत मुख से ज्यादा बकवास नहीं किया करते, उनका मुकाबला बताता है दोनों में जोर कितना है। उठाओ, आज संग्राम करो, बच नहीं पाओगे वसुदेव। अब विचार बदल गया है, तुम भी मेरे इस कोप दुधारे से अस्थियां उठाऊंगा, दो दो इस राज्य द्वारे से। अभी तक केवल देवकी को मारना चाहता था, परंतु तुम भी मरोगे, दिखाई दे रहा है कि तुम मरोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। यह कंस हम दोनों को मार भी सकता है, तो क्यों नहीं यहाँ पर राजनीति से काम लेना चाहिए। राजन, मैं सुन वसुदेव कहीं कर जोरी, राजन सुनो विनय। हे राजन, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ। विनती? क्या नहीं, विनती, विनय, निवेदन, ये तो हमें बहुत ही पसंद है। कोई करे तो सही, तुम भी करो। क्या कहना चाहते हो सकता है विचार आया तो हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं, सुनाओ। वृथा देव की खोज न मारो, या को सुत है शत्रु तुम्हारा। राजन, आप तो प्रथा में ही देवकी को मार रहे हो। देवकी आपकी शत्रु नहीं है, बल्कि देवकी का पुत्र आपका शत्रु है। फिर आप देवकी को क्यों मारते हो? मान्यवर वसुदेव, शास्त्रों में कहा गया है, वृक्ष फले जो वृक्ष फल लागे, ताहे बने पहले ही त्यागे। जिस वृक्ष में विषैले फल आते हो, बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको शाखाओं को नहीं काटते, बल्कि उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ करके फेंक देते हैं। न वृक्ष रहेगा, न फल आएगा, न कोई खाएगा, न कोई मरेगा। इसलिए हमारा जो काल है देवताओं के द्वारा बतलाया गया, वह है देवकी के गर्भ से अष्टम लाल। तो जब
हम देवकी को समाप्त कर देंगे तो इसका अष्टम गर्भ कहां से आएगा और देवता की ये वाणी मिथ्या घोषित करेगी। सब सुतिया के हम सो लीजे जीवदान तुम या कूदी। राजन, मैं आपको वचन देता हूँ कि जितने भी देवकी के गर्भ से पुत्र होंगे मैं आपको लाकर के दूंगा दूंगा दूंगा, पर देवकी को जीवदान दे दीजिए। यह बाचा हम तुम सो भाके चंद्र सूर्य साक्षी दे। राजन, मैं आपको त्रिवचा भरता हूँ। दिन के राजा सूर्य और रात्रि के राजा चंद्र, मैं इन दोनों को साक्षी मान करके आपको वचन देता हूँ, जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको दूंगा। ठीक है, हमको आप पर भरोसा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु जब तक इसके उदर से समस्त संतानों की उत्पत्ति नहीं होती तब तक तुम दोनों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेली, गले में तोप लगा करके हमारे कारागार में रहना होगा। स्वीकार है। स्वीकार है। दीवार लगाओ इन दोनों के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ। इनके लगाओ, इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगाओ और लेकर के जाओ मथुरा की कठिन कारागार जो सख्त कारागार के अंदर है उसमें इनको डालो और इनका पहरा सख्त होना चाहिए। पहरा सख्त लगेगा। पर्वतिया की भाई बैठ जा। इनके हर एक कार्य पर नजर होनी चाहिए। तुझसे बोल रहे ठीक है? नहीं तुझे भी डाल दूंगा कारागार में। तुझसे बोल रहा हूँ, बैठ जा। अरे बैठ जा, अरे बैठ जा, बैठ 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 बैठ। हेलो, ये महाराज कंस का शासन है, कोई मामूली खेल थोड़ी है। सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।